बचपन से ही मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, ब्रो बुलाता हूँ। ब्रो फक, ये लिटरली मेरा टीचर लग रहा है मुझे, सेम टू सेम। भाई तू मेरी क्लास में था क्या ऑडियो टाइप? वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। धूम मचा ले धूम। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। ये फोन आज बनता ना तो आज के जमाने में तो ये वाले गाने बजते। ओ कोका कोला तू। तुम नहीं। अरे सर कोटा में पढ़ाते हैं शायद। ये तो कोटा में पढ़ाते भी हो तो कोटा में स्टूडेंट्स कूदते हैं खिड़की से, ना कि टीचर। सर बचपन की ख्वाहिशें अब क्यों पूरे कर रहे हो बुढ़ापे में? मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना गलत। ग्रुप स्टडी उनके लिए होती है जिन्हें पढ़ना ही नहीं होता। मैंने तो यही करा है ना। बोर्ड एग्जाम से एक रात पहले हम बैठे ग्रुप स्टडी करने को, एक चैप्टर समझा, फिर पबजी खेलने का दिल कर रहा था, सोचा पबजी खेल लेते हैं, और उसके बाद हमने किताब को छुआ ही नहीं बहन की। अलग ही होते हैं। इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग ये क्या होता है बहन की आंख? 10th पास कर ली लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि इस ट्रायंगल का यूज क्या है। इस 2 दांत वाले सांप का क्या यूज है? इसके दांतों पे मैंने टोपा आज तक चढ़ा रखा है तो आज तक चढ़ा हुआ ही है। और ज्योमेट्री में बिल्कुल सजा हुआ देखता रहता है मुझे कि क्या जिंदगी में मेरा भी कुछ लक्ष्य है या फिर मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा और यही ज्योमेट्री मेरी कवर बन के हमेशा के लिए रह जाएगी। बेचारे को देख देख के बुरा लगता है मुझे। बट क्या एक्चुअली में इस कंपास के छोटे भाई का कोई यूज होता है सामने वाले की गांड में घुसाने के अलावा? मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा बंटी तो चूतिया है। बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पर बंटी का तो साबुन स्लो है ना। पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए, बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है कि कहाँ पर है चीजें। वो अरे बंटी है एक्सरे मशीन। पम्प्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था। तुम लोग अरे बहन क्या बंटी कुत्ता भी है। बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट, ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया? और 1 सेकंड, वो इंसान किधर गया? भाई नर्सरी से लेके 5th क्लास तक आराम से अपने नंबरों में खेल चल रहा था। 6th क्लास में अलजेब्रा नाम की कोई प्रजाति हमारी किताबों के अंदर घुस जाती है। चलो फिर भी वो इजी होता है, कोई बात नहीं, ABCD तो है। लेकिन फिर 9th के बाद 10th में ये ट्रिग्नोमेट्री जैसी भसोड़ा हमारी किताब में घुसती है। और ट्रिग्नोमेट्री उस पोकेमॉन का नाम है जो हर साल अपने आप को विकसित करता रहता है। 10th क्लास में 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन 11th क्लास में उस एंगल को बना दिया पाई में। बहन चौथ, पहले वाली ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं, अभी तक 11th की क्या टेबल याद होगी? और कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। 12th में उसको भी और विकसित कर दिया। पहले पीचू को पिकाचू बनाया, फिर पिकाचू को 12th में जाके रायचू बना दिया। और 12th में उसमें लॉग घुसेड़ दिए, इनवर्स घुसेड़ दिए, और यहाँ तक कि जो हमारे पुराने बचपन के फॉर्मूले हैं ना वो भी घुसेड़ दिए। शायद पिछले जन्म में जो फॉर्मूले नहीं भी करे होंगे ना वो भी इसमें घुसेड़ दिए। कंट्रोल। वैसे तुझे पता है अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। बस ओ भाई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। उनकी खुफिया जगह का पता लगाऊंगा और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊँ। वो वेट। लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर, ओ भाई देख, या तो 2 चांस हो सकते हैं, या तो तू दिल्ली से है या दूसरा तू तेरे नाम का सल्लू भाई है। 1 सेकंड, क्या जो मैंने सुना सही है? लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर, ओ भाई तू शिट भाई, नहीं भाई साक्षी शिट बहन चोद एक्चुअली भाई दिल्ली से भाई, पक्का इसका नाम साहिल है। दिल्ली से है बहन चोद। टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा हाँ
अच्छा जी। हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस को जानता है तू? नहीं तो अच्छा है वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने की बात तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना, हैं? बस चमेट बजाते। अल्बर्ट अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, अरे बोलने कैसे लगे? और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर में से E और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। अरे बुढ़ऊ तुम यार, आइंस्टाइन दादा। देखिए मियां, आप आइंस्टाइन से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने जो दुनिया के लिए किया है ना, आप तो इसका झाड़ बराबर भी नहीं कर सकते। मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने साइंस नहीं ली, ठीक है? क्यों ना कहे, क्यों ना कहे साले। अगर तूने हमारा आइंस्टाइन बड़ों को बोला ना, तो तेरी कान का डाइसेक्शन, इंजेक्शन, पोलिनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन कर देंगे, समझे? E इक्वल्स टू मात्र चौथ स्क्वायर। अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है। That's the thing. इस समय लग रहा है स्टीफन हॉकिंग तुम लोग और ये आइंस्टाइन क्यों में नहीं हो। लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है। अल्बर्ट, मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा अल्बर्ट सांस नहीं आ रही भाई, उठा दे प्लीज। अरे न्यूटन को बुला, उसने ग्रेविटी की माँ छोड़ दी। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सुखी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो राजू, हेलो, आवाज आ रही है? राजू, हाँ वो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि दो? मम्मी 2 खाऊंगा। What a nerd राजू को भाई। बोले बेटे टमाटर की सब्जी बना दो ना। हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा था। बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? राजू, बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। दो सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। अब देखो, किस काम से? मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर, क्या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। ओ भाई, ये बंदर है, नहीं आ रहा स्वाद। अरे ये क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। बंदरिया ट्राई कर भाई। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है, बंटी तो गुटकेबाज लग रहा है मुझे। ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है, और सुन, ये वाला झोला संभाल के रखना, इसके अंदर। अरे मेरा चश्मा किधर गया? अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था कि बाहर छोड़ दिया। देख के आता हूँ। देख, इस बैग के अंदर। लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त ही मिटा दे। एक बार और देख के आता हूँ, एक बार और। मैं पहली बार कब गया? देख के आता हूँ। देख, इस बैग के अंदर। भाई अनुपमा ना एक नंबर। अनुपमा को कुछ ना बोल दिए, गेंद फाड़ दूंगा, मौत का सुनामी ले आऊंगा, बात मार कर दुनिया प्रदूषित कर दूंगा। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, कुछ नहीं।